6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और 608 जीव ही 6 महीने 8 समय में निगोद से निकल करके एक इंद्रिय आदि पर्यायों में आते हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। निगोद से निकल करके एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगी, त्रियंच, मनुष्य पर्याय कैसे मिली, जैन कुल कैसे मिला। तास भ्रमण की है बहु कथा। ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत मुश्किल है पूरी कहानी सुनना और सुनाना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, विकलत्रय में करोड़ों पूर्व रहता है, माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में करोड़ों पूर्व रहता है। यहाँ कैसे मनुष्य जन्म मिला है हमें। एक एक समय बहुत कीमती है। मैं कल कहने वाला था 64 रिद्धियां विधान अपन ने कल पढ़ी। वे रिद्धियां मुनि राजों को प्राप्त हो जाती हैं, हमको भी रिद्धियां प्राप्त हैं। ये हमें आंखें मिली हैं, ये रिद्धियां हैं। अजित कुमार बोलो, जो बालक या बालिका माँ के पेट से जन्मे अंधे हैं, कैसे जीवन जीते होंगे। कभी कल्पना करो, कभी कल्पना करो कैसे जीवन जीते होंगे। बोलो, जो गूंगे बहरे हैं जन्म से ही, कैसे जीवन जीते होंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे जीव देखे जिनका हाथ का अकेला पंजा यहाँ लगा है, बस अकेला, पूरा हाथ है ही नहीं, पूरा हाथ ही नहीं है, अकेला पंजा ऐसा लगा है बस। कुर्सी पर बैठ जाओ। मतलब हमने तो बहुत पुण्य किए होंगे वास्तव में कि हमें जैन कुल मिला है और समझने की बुद्धि मिली है। कई जीव ऐसे हैं जिनको समझने की बुद्धि नहीं है। बोलो, बहुत पुण्य किए होंगे हमने। इसलिए मैंने कहा कि ये तो हमारी रिद्धियां हैं, ये रिद्धियां में प्राप्त हुई हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 68 पेज पर लिखा है, कमल जी, एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। कौन से पेज पे है? 68 पेज पे। त्रियंच पर्याय में आत्म कल्याण करने की कोई चांस नहीं है। देवगति में भोगों मस्त वहां कोई चांस नहीं है। नरक गति में कोई चांस नहीं है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। और भला क्या है, हित क्या है? 6 ढाला की 30वीं ढाल के प्रारंभ में है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मांग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग कहाँ है जहां आकुलता नहीं है? क्या कहा? जहां आकुलता नहीं है। आकुलता ही दुख की जननी है। 84 पेज। परमार्थ से दुख का लक्षण आकुलता है। पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम है। भाई, हमने जो पुण्य किए हैं वे उदय में आए बिना नहीं रहेंगे। हमने जो पाप किए हैं वे भी उदय में आएंगे। उनकी ओर देखना ही नहीं है। जितने भी उपसर्ग होते हैं सब पाप के उदय में होते हैं, लेकिन वहां देखते नहीं। गज कुमार मुनि के सिर के ऊपर ससुर ने सिकड़ी रख दी थी, अग्नि जलाई थी। बोलो, और वो उनका ध्यान वहां था ही नहीं। उनका ध्यान तो अपने में था, स्वरूप में। नेमिनाथ भगवान के सगे चचेरे भाई थे गज कुमार, उपदेश सुन रहे थे
और उपदेश में ही कोई ऐसी बात निकली वो समाई नहीं अंदर में। सीधे समूषण छोड़ करके समूषण के बाहर गए, अपने आप दीक्षा ली। ससुर को मालूम पड़ा, अरे कल तो इसकी सगाई हुई है, कल तो इसकी सगाई हुई है और आज ये मुनि हो गया, मेरी बेटी का क्या होगा। वो कसाय में जल गया और वहीं सिगड़ी बनाई। भैया थोड़ा बहुत पढ़ लो, जब तक आंखें खुली हैं पढ़ लो। प्रथमानुयोग हिम्मत दिलाता है, डटे रहो, घबराओ मत, तुम्हें क्या तकलीफें हैं। पूर्व में कैसे कैसे मुनि राज हुए, क्या क्या उपसर्ग हुए बोलो। सुकोसल मुनि, उनकी माता अशोक जी, माता सिंगनी बन गई थी मर करके, सगी माँ मर के सिंगनी बन गई और सुकोसल मुनि का भक्षण किया। बोलो, ये मोह की महिमा है, पढ़ना। मोक्षवार प्रकाशक 94 पेज 94 पेज। मोह की महिमा, ये मोह कैसा दुख देता है बोलो। और वो सुकोसल मुनि को भक्षण किया। सुकोसल मुनि तो मोक्ष गए, सुकमाल मुनि स्वर्ग गए हैं, सुकमाल मुनि, और सुकोसल मुनि मोक्ष गए। वो सिंगनी सुकोसल मुनि का भक्षण करके नीचे उतरी पहाड़ से, और उसके पति कीर्तिधर मुनिराज वहां ध्यान कर रहे थे, उनको खाने को झपटी। कीर्तिधर मुनिराज ने उपदेश दिया, संबोधन किया, अरे पापिन तूने क्या किया, अपने ही पुत्र का भक्षण किया और तू मुझे खाने को झपट रही है। थोड़ी देर संबोधन किया, उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। किसने? सिंगनी ने। बोलो, पढ़ो भैया शास्त्र, पढ़ लो। स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में विराजमान है। बोलो, देव रूप में विराजमान है। कैसी दशा होती है बोलो तो। इंदौर में कांच के मंदिर में, कमल पूछ रहे थे ना, कांच के मंदिर में ऊपर की वेदी पर जहां 3 धातु के भगवान विराजमान है, वो ऐसे लगते जैसे सोने के ही हों वास्तव में। और सेठ हुकुमचंद के पास कमी नहीं थी, हो सकता है सोने के ही हों, इतने बड़े बड़े भगवान हैं, 3 2.5 फीट के। वहां उन्होंने क्या लिखा है ऊपर खंबे पर? ऊपर खंबे पर, बाएं खंबे पर लिखा है, आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। क्या लिखा? बोलो, वो केवल ज्ञान आया कहां से? गजकुमार मुनि को, सुकोसल मुनि को केवल ज्ञान आया कहां से? कभी कल्पना करो। अरे नीचे पानी होगा तो हैंडपंप हम चलाएंगे तो पानी आएगा। हो तब तो प्राप्ति होती है। ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव भरा पड़ा है भाई साहब, कोई गारंटी नहीं कि उपदेश देने वाला पहले मोक्ष जाए। अजित क्या कहा? क्या कहा? मैं सही कह रहा हूं वास्तव में। ये कोई पंडित नहीं कहेंगे, ये कोई पंडित नहीं कहेंगे। क्या पता वास्तव में कौन सा भव्य जीव बैठा है हमसे पहले मोक्ष चला जाए। आदिनाथ भगवान समोषण में उपदेश देते रहे, उनके बेटे अनंत वीर्य बाहुबली सैकड़ों मोक्ष चले गए। नेमिनाथ भगवान बैठे रह गए, चचेरे भाई गजकुमार वो लोग पहले मोक्ष चले गए। कैसी किसकी धुन लग जाए। उपयोग की बर्बादी नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में लौकिक बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया मनुष्य जन्म सफल करना है तो थोड़ा स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय कैसे करो? आकुलता रहित होकर करो, निसल्य होकर करो। भले ही चाहे 4-6 लाइनें पढ़ो, लेकिन पढ़ो, स्वाध्याय करो। ज्ञान से अज्ञान कटता है। क्या? निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान, आकुलित भयो अज्ञान धार। आकुलता कब पैदा होती है? अज्ञानता से।
और आकुलता किस बात की? जब पुण्य पाप का भरोसा हो कि पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और पाप का उदय होगा तो भैया रखा हुआ चला जाएगा। अभी ग्वालियर के मनीष जी की बहन, मनोज जी की बहन कलकत्ते जा रही थी फर्स्ट एसी में, 3:30 बजे तक तो उनका पर्स पूरा बचा रहा, और सवेरे 6 बजे जब नींद खुली पर्स गायब, अंगूठी वगैरह सब, जितना हीरा सब जो भी सामान था सब गया, और 50-60 हजार नकदी थे वो भी गए। जब जाना होगा तो भाई साहब कोई बचा नहीं सकता। अरे वो तो पैसे ही गए, वो तो पैसे ही गए भाई साहब, जीवन चला जाता है। कोरोना में एक ही परिवार के दादाजी, बेटा और उनका बेटा शिवपुरी में तीनों गए। बोलो विकास, दादाजी, उनका बेटा बोलो 3 गए। बोलो कोरोना में हम और आप तो बहुत पुण्य लेके आए हैं वास्तव में के बच गए, बहुत पुण्य लेके आए हैं। समझना है मोक्ष मार्ग क्या है, इसके लिए जीवन मिला है वास्तव में। पैसा तो अनंत भव में कमाया होगा, अनंत भव में संतान पैदा की होगी, ये सब अनेक बार किया होगा, मंदिर बनाया होगा, सब कुछ किया होगा अनेक बार। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में मैं समो शरण में देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधियुत मरण कियो में याते जग मरमायो। एक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, दूसरा समाधि मरण नहीं हुआ। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रणीय अखिल यत्नेन, आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है। अखिल यत्नेन का अर्थ किया टोडरमल जी ने, मर कर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। अखिल यत्नेन का अर्थ किया है मर कर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय में सबसे पहले सम्यक दर्शन के लिए मोक्ष का कारण कहा है। इसलिए भैया ये तो मंदिर बनेगा, आत्मा की चर्चा होगी, परमात्मा कैसे बने ये चर्चा यहाँ होगी, हम आते रहेंगे। क्या कमल जी, आज ध्यान नहीं आया अजित? अगर भगवान की मूर्ति यहाँ खोल के रख देते बहुत आनंद आता है सही में। वो ध्यान बाद में आया, ध्यान वास्तव में 75 इंच की कमल बढ़िया मूर्ति बन के आ चुकी है, 75 इंच की। और मैं तो कहती है ज्यादा मूर्तियां नहीं होना चाहिए, बस एक बड़ी मूर्ति, 2 छोटे भगवान, और कहीं दृष्टि इधर उधर जाए नहीं, बस सीधे बस एक टक निगाह है। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुप्याद्यनश्चक्षु, पीत्वा पया सचिकर दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल नितेरस्तु प्रदीक्षित। हे जिनेंद्र, जिसने आपकी वीतराग शांत मुद्रा को एक बार देख लिया है, उसके नेत्र किसी दूसरे देवों को देखने में तृप्त नहीं होंगे, इच्छा नहीं होगी देखने की। बोलो दृष्ट्वा भवंत मणिमेष अनिमेष, एकटक एक बार जिसने वीतरागता को देख लिया है। सोनगढ़ में तो उधर गुरुदेव श्वेतांबर थे, और जब दिगंबर मूर्ति पहुंची, प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं थी, ऐसी देखी और गुरुदेव तो लेट गए, आंखों में से आंसू, दिगंबर मुद्रा। ऐसा स्वरूप है भाई। तुम्हें निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। हे भगवान, इन वीतराग देव ने इसकी महिमा गाई है, इस जीव की महिमा गाई है। बोलो अभी इतना ही बहुत है, ले लूंगा बाद में, ठीक है? भोजन का टाइम हो गया, सबको फिर आकुलता होगी। जाओ अजित, भोजन वगैरह करो, सब जाओ। जय जिनेंद्र।